विनर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विनर पॉइंट एजुकेशन। मैं अमिता त्रिपाठी, आपकी हिंदी संस्कृत टीचर। आज मैं आपके लिए भक्तिन पाठ लेकर आई हूँ गद्य भाग से। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 भक्तिन का दिया था, जिसमें मैंने आपको सारांश बताया था, लेखिका परिचय बताया था। आज मैं भक्तिन से अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ, जिससे जो आपके परीक्षा में आते हैं तो उसके प्रश्नोत्तर आइए देख लेते हैं। प्रश्नोत्तर प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे विनम्र अनुरोध कर रही हूँ, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे प्रत्येक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं वीडियो। प्रश्नोत्तर आता है ऐसे कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें आपको कोई भी पैरा दिया होगा पूरे पाठ से, और उस पैरा को आपको पढ़ के उसके प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। तो कुछ प्रश्नों की तैयारी मैंने इसमें आप लोग के लिए की है, तो आइए देखते हैं। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनान धन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मिन अर्थात लक्ष्मी, पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्ध भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्ध सूचक नाम किसी को बताती नहीं। तो इससे प्रश्न ये बनता है कि भक्तिन के संदर्भ में हनुमान जी का उल्लेख क्यों हुआ है। उत्तर देख लेते हैं। भक्तिन के संदर्भ में हनुमान जी का उल्लेख इसलिए हुआ है क्योंकि भक्तिन लेखा महादेवी वर्मा की सेवा उसी निस्वार्थ भाव से करती है जिस तरह हनुमान जी श्री राम की सेवा निस्वार्थ भाव से किया करते थे। तो यहाँ भक्तिन इसलिए क्या कि वो एक सेविका की भांति अपनी लेखिका महादेवी वर्मा की वो सेवा करती थी, इसलिए उसे हनुमान जी की संज्ञा दी गई थी। दूसरा प्रश्नोत्तर ये बनता है कि प्रश्न भक्तिन के नाम और उसके जीवन में क्या विरोधाभास है। तो उत्तर देख लेते हैं। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था, जो वैभव, सुख, संपन्नता आदि का प्रतीक, जबकि भक्तिन की अपनी वास्तविक स्थिति इसके ठीक विपरीत थी। वह अत्यंत गरीब दीनहीन महिला थी, जिसे वैभव, सुख आदि से कुछ लेना देना ना था। यही उसके नाम और जीवन में विरोधाभास था। तीसरा प्रश्न देखते हैं। जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। अपने आसपास के जगत से उदाहरण देकर प्रस्तुत कथन की पुष्टि कीजिए। तो उत्तर देखिए। लेखिका का मानना है, क्या मानना है? लेखिका का मानना है कि नाम व गुणों से सामान्यता अनिवार्य नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि नाम और गुणों से बहुत अंतर होता है। कहते हैं ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो वही बात आई है कि शांति नाम वाली लड़की सदैव झगड़ती नजर आती है, जबकि गरीबदास के पास धन की कमी नहीं होती है। अक्सर ऐसे नाम होते हैं और उसका चरितार्थ कुछ उल्टा ही होता है। तो वही यहाँ बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए। भक्ति ने लेखिका से क्या प्रार्थना की और क्यों की? लेखिका ने भक्तिन को इसलिए समझदार माना क्योंकि भक्तिन अपना असली नाम बताकर उपहास का पात्र नहीं बनना चाहती थी। उस जैसी दीन महिला का नाम लक्ष्मी सुनकर लोगों को हंसने का अवसर ना मिले, मतलब मिलेगा ये वो नहीं चाहती थी, इसलिए वो लक्ष्मी अपना नाम नहीं बताती है और अपना नाम क्या बताती है? लक्ष्मी। अगला पैरा देखते हैं। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार भेजा। जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था, रोने पिटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। बहुत दिन से नैहर नहीं गई, सो जाकर देखा, वे यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे, वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। हाय लक्ष्मी नवाई की अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गईं। पर वहां न पिता का चिन्ह शेष था,
नावे माता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चिर विछोह की मर्म व्यथा व्यक्त की। तो इससे प्रश्न जो बनता है वो देखते हैं। भक्तिन की विमाता ने पिता की बीमारी का समाचार देर से क्यों भेजा? लक्ष्मी से पिता को अगाध प्रेम था, इस कारण विमाता इससे ईर्ष्या करती थी। दूसरे लक्ष्मण इकलौती संतान थी, इसलिए पिता की संपूर्ण संपत्ति की वह हकदार भी थी। विमाता उस संपत्ति में हिस्सा नहीं चाहती थी, अतः विमाता ने पिता की मरणांतक बीमारी का समाचार लक्ष्मी को देर से भेजा। अब अगला प्रश्न बनता है कि सास ने लक्ष्मण को क्या बहाना बनाकर मायके भेजा और क्यों? सास ने लक्ष्मी को यह कहकर विदा किया कि तू बहुत दिन से अपने पिता के घर नहीं गई, इसलिए वहां जाकर उन्हें देखा। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह अपने घर में रोने पिटने के अपशकुन से बचना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा कहा। गांव में जाकर लक्ष्मण को कैसा व्यवहार मिला? अब गांव जाकर लक्ष्मी को पता चलता है कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। लोगों की शिकायत व सहानुभूति उसे मिली। घर में विमाता ने उससे सीधे मुंह बात नहीं की थी, अतः वह दुख व अपमान से पीड़ित होकर घर लौट आई थी। गांव में जाकर लक्ष्मण को कैसा व्यवहार मिला? तो वही उसको लोगों से शिकायतें मिली। घर में माता ने उसे सीधे मुंह बात नहीं की, अपमान से पीड़ित हो गई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भक्तिन ने पितृ शोक किस प्रकार जताया? मायके से घर आकर उसने अपनी सास को खूब खरी खोटी सुनाई और पति के ऊपर गहने फेंक कर पिता के वियोग की व्यथा व्यक्त की। तो अगला देखते हैं। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहुए रंग और बेटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, सास और जिठानियों ने और बिचकर अपेक्षा प्रकट की। उचित भी था, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों को विधाती बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरकिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी और दोनों जिठानियां काकभुसुंडी जैसे काले काले क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। तो इससे प्रश्न ये बनता है कि भक्तिन के जीवन के दूसरे परिच्छेद में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उसकी अपेक्षा शुरू हो गई? भक्तिन के जीवन के परिच्छेद में एक के बाद एक 3 कन्याओं को जन्म दिया उसने। इसी कारण सास और जेठानियों ने उसकी अपेक्षा शुरू कर दी थी। लेखक की राय में भक्तिन की उपेक्षा उचित थी या नहीं? लेखक की राय में यह बात थी कि बात व्यंग में कही गई। इसका कारण यह है कि भारतीय समाज में उसी स्त्री को सम्मान मिलता है जो पुत्र को जन्म देती है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। लड़कियों को जन्म देने वाली स्त्री को अशुभ माना जाता है। भक्तिन ने तो 3 लड़कियों को जन्म दिया था, अतः उसकी अपेक्षा उचित थी उस घर के हिसाब से। जेठानियों को सम्मान क्यों मिलता था? साफ सीधी बात है कि उसने काकभुसुंडी जैसे काले पुत्रों को जन्म दिया था। इस कार्य के बाद उसे पुरखिन पद की दावेदारी मिल गई थी। छोटी बहू कौन थी? उसने कौन सा अपराध किया था? छोटी बहू कौन थी? लक्ष्मी ही थी। उसने 3 लड़कियों को जन्म देकर घर की पुत्र जन्म देने की लीक को तोड़ा। माने जो परंपरा चली आ रही थी पुत्र देने की, वो उसने नहीं निभाया। अगला पैरा देख लेते हैं। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता था। सारी चुगली चवाई की परिणति उसने पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जेठानियां बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके उसको अंगूठा दिखाया था। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ाता उसने छाट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ भीतर से पुलकित
होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा होगा। साथ ही परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। तो इससे प्रश्न ये बनता है कि यहाँ दंड विधान की बात जिसके संदर्भ में की जा रही है क्यों? यहाँ दंड विधान की बात लक्ष्मण के संदर्भ में की जा रही है। इस कारण यह है कि उसके 3 पुत्रियों को जन्म दिया जबकि जेठानियों के सिर्फ पुत्र ही पुत्र था। खोटे सिक्कों की टकसाल है किसे और क्यों कहा गया? खोटे सिक्कों की टकसाल लक्ष्मण को कहा गया क्योंकि उसके 3 पुत्रियों को उसने जन्म दिया। भारत में लड़कियों को खोटा सिक्का कहा जाता है। यही उनकी दशाहीन होती जा रही है। यही बात थी। चुगली चवाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम की बढ़ाकर है रे होती है। स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ यह है कि भक्तिन की सास जेठानियां सदैव चुगली उसके पति से करती थी ताकि उसका पिटाई हो, परंतु उसका प्रभाव उल्टा होता था। भक्तिन को अलग होते समय सबसे अच्छा भाग कैसे मिला, उसका परिणाम क्या रहा? भक्तिन को पशु, जमीन व पेड़ों की सही जानकारी थी। इसी ज्ञान के कारण उसने हर चीज को छांट कर लिया। उसने अपने पति के साथ मिलकर मेहनत करके जमीन को सोना बना दिया था। मेहनत के बल पे क्या नहीं हो सकता है। अगला पैरा है कि भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था। इसी से किशोरी से युति होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भाइयों से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जेठौतों ने आशा की एक किरण दिखाई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जेठौता अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया क्योंकि उसका गठबंधन हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। उसने चालाकी की। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी। इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, तब यह प्रस्ताव जहां का तहां रह गया। तब ये दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी। मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। तो इससे प्रश्न देखिएगा, भक्तिन का दुर्भाग्य क्या था? उसे हठी क्यों कहा गया? भक्तिन का दुर्भाग्य यह था कि उसकी बड़ी लड़की किशोरी से युति बनी ही थी कि उसका पति मर गया। वह समय विधवा हो गई। दुर्भाग्य को हठी इसलिए कहा गया क्योंकि बेटी की विधवा होने के दुख से पहले भक्तिन को बचपन से ही माता का विछोह, अल्पायु में विवाह, विमाता का दंश, पिता की अकाल मृत्यु और समय पति की मृत्यु जैसे जीवन में अनेक कष्ट सहने पड़े। अब दूसरा प्रश्न है, जेठों और जेठौतों को आशा की कौन सी किरण दिखाई दी? जेठ और जेठौतों भक्तिन की जायदाद पर नजर रखे हुए थे। इस कार्य में वे अभी सफल नहीं हुए थे। भक्तिन के उत्तराधिकारी दामाद की आकस्मिक मने अचानक मृत्यु से उन्हें अपनी मनोकामनाएं सफल होती नजर आ रही थी। जेठौते किसके लिए विवाह का प्रस्ताव लाया और उसका क्या हश्र हुआ? जेठौते भक्तिन की विधवा लड़की ने पुनर्विवाह के लिए अपने तीतर लड़ाने वाले साले का प्रस्ताव लाया। इस विवाह के बाद भक्तिन की सारी संपत्ति जेठौते के कब्जे में आ जाती। जेठौतों के विवाह प्रस्ताव को भक्तिन की लड़की ने नापसंद कर दिया। बाहर के बहनों से सचेरे भाइयों को फायदा नहीं मिला, अतः विवाह प्रस्ताव असफल हो गया। भक्तिन के जेठ वर की पदवी पर अभिषिक्त करने का क्या आशय है? भक्तिन के जेठ और जेठौते किसी भी तरीके से अपने किसी संबंधी का विवाह विधवा लड़की से कराकर संपत्ति पर कब्जा करना चाहते थे। यहाँ वर की योग्यता का प्रश्न नहीं था, यहाँ सिर्फ शादी का मामला था। अगला देख लेते हैं। तीतरबाज युवक कहता था वह निमंत्रण पाकर भीतर गया। युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में यह निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। अंत में दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी। सबने सिर हिलाकर इस समस्या का कारण पूछा। मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपीलीन फैसला हुआ, चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे। जब वे कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। अपमानित बालिका ने होंठ काट कर लहू निकाल लिया और माँ ने आग्नेय नेत्रों से गले बड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सुख कर नहीं हुआ क्योंकि दामाद अब निश्चित रूप होकर तीतर लड़ाता था। बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी।
इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी सब पारिवारिक दिवस में ऐसे सुलझ गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया था। सुख से रहने के की कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में भी उसे रखा था। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे दिन ही भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ गई। ऐसे प्रश्न ये बनता है, युवती और तीतरबाज युवक ने अपने अपने प्रकर्ष में क्या तर्क दिया। तीतरबाज युवक ने अपने पक्ष में कहा कि उसे भक्तिन की बेटी ने ही अंदर बुलाया था, जबकि युवती का कहना था कि उसने जबरदस्त विरोध किया। इसका प्रमाण युवक के मुख पर छपी उसकी 5 उंगलियां हैं। पंचायत ने समस्या का मूल कारण क्या माना, उन्होंने क्या फैसला किया। पंचायत ने समस्या का मूल कारण कलयुग को माना। उन्होंने निर्णय लिया कि चाहे कोई सच्चा है या झूठा, पर कुछ समय के लिए पति पत्नी के रूप में रहे। इस स्थिति में इन्हें आजीवन पति पत्नी के रूप में ही रहना पड़ेगा। तो नए दामाद का स्वागत कैसे हुआ, इस बेमेल विवाह का क्या परिणाम हुआ। पंचायत के फैसले पर भक्तिन और उसकी बेटी खून का घूंट पीकर रह गई। लड़की ने अपने अपमान के कारण होठ काट कर खून निकाल लिया। तब मां ने क्रोध से जबरदस्ती के दामाद को देखा। इस बेमेल विवाह से उत्पन्न क्लेश के कारण खेत पशु आदि सब सर्वनाश हो गया। अंत में लगान अदा करने के पैसे भी ना रहे। भक्तिन को शहर क्यों आना पड़ा। भक्तिन को शहर क्यों आना पड़ा। नए दामाद के आने पर घर में क्लेश बढ़ा। इस कारण खेती बाड़ी चौपट हो गई। लगान अदा न करने पर जमींदार ने भक्तिन को दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। इस अपमान और कमाई के विचार से भक्तिन शहर गई। अगला है आपका, दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे आदि औंध कर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र बनाई। पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते सूर्य और अपील का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने पर के उपरांत जब कोयले की खोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ता नीनी बिना किए रह नहीं सकता। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बार बार पर भूखा मरना स्मरण हो आया, भक्तिन की शंका कुल दृष्टि में छुपे निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लक्ष्मण के धनुष खींची हुई रेखा के सामने दुर्लभ हो गई। निरुपाय अपने कमरे में बिछौने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर चौके में पीढ़े पर आसीन अनाधिकार को भूलने का प्रयास करने लगी। तो इससे प्रश्न देखिएगा, नौकरी मिलने के दूसरे दिन भक्तिन ने क्या काम किया। नौकरी मिलने पर भक्तिन दूसरे दिन सबसे पहले नहाई। फिर उसने लेखा द्वारा दी गई धुली हुई धोती जल के छींटों से पवित्र करके पहनी और उगते सूर्य और पीपल को जल अर्पित किया। फिर उसने 2 मिनट तक नाक दबाकर जप किया। अकेले कोयले की मोटी रेखा से रसोई घर की सीमा निश्चित की। लेखा को भक्तिन से निपटना टेढ़ी खीर क्यों लगा। लेखा को भक्तिन से निपटना टेढ़ी खीर इसलिए लगा क्योंकि उसे पता था कि भक्तिन जैसे लोग पक्के इरादों के होते हैं। ऐसे लोगों के कार्य में बाधा होने पर ये खाना पीना छोड़कर जान देने को तैयार रहते हैं। लेखा के लिए कोयले की रेखा लक्ष्मण रेखा कैसे बन गई। भक्तिन धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। वह रसोई के मामले में बेहद पवित्रता रखती थी। रसोई बनाते समय वह कोयले से मोटी रेखा खींच देती थी ताकि बाहरी व्यक्ति प्रवेश ना कर सके। स्वयं लेखा का प्रवेश भी वर्जित था। यदि रेखा का उल्लंघन करती तो भक्तिन जैसे लोग भूखे मरने को तैयार हो जाते। अतः कोयले की रेखा लक्ष्मण रेखा जैसी बन गई थी। अगला प्रश्न है, अनाधिकार को भूलने से लेखा का क्या अभिप्राय है। लेखा को अभी तक भक्तिन की पाक कला का ज्ञान नहीं था। उसे संशय था कि वह उसकी पसंद का खाना बना पाएगी या नहीं। भक्तिन स्वच्छता के नाम पर उसे रसोई में घुसने नहीं दे रही थी। इस कारण लेखा को लगा कि शायद उसने किसी अनाधिकार को नियुक्त कर दिया, किंतु अब कोई उपाय न था। तब वह उसे भूलकर किताब में ध्यान लगाने लगी। तो बच्चों, ये आज हमने आपके लिए प्रश्नोत्तर तैयार किए थे। आज मैंने आपको प्रश्न दिए,
तो इसी तरह से आपके कोई भी पैरा आएगा जिसे आपको उसको अच्छे से पढ़ना होगा, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो अब मेरा समय समाप्त हो चुका है, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। होमवर्क में आपको क्या करना है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।